गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू लोकेट अ वेब एलिमेंट इन प्लेराइट। तो प्लेराइट टूल में जब आप स्क्रिप्ट बनाएंगे तो स्क्रिप्ट बनाने के लिए आपको जो है एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स आप कैसे लोकेट करेंगे प्लेराइट टूल में, आज हम इस टॉपिक में वो यहाँ पे इस वीडियो में इसको डेमो के थ्रू सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप, ये हम सैंपल पेज है जो हम यूज करेंगे अपने डेमोन्स्ट्रेशन को करने के लिए। ऐसे ही वेब पेज आपके पास आपकी जो एप्लीकेशन है वहां पे होते हैं, जहाँ पे नॉर्मली आपको फॉर्म मिलेंगे या लिंक्स मिलेंगे या बटन्स मिलेंगे। ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपको आपकी एप्लीकेशन में मिलते हैं, जिनके साथ आपको अपनी स्क्रिप्ट में क्या करनी है, कोई इंटरेक्शन परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारा यूजर नेम का फील्ड है, आपको नेम एंटर करना है, ईमेल में ईमेल एंटर करनी है एंड सो ऑन। किसी बटन पे क्लिक करना है, तो ये एक्शन आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन इन एक्शन को परफॉर्म करने आपको क्या करना पड़ेगा, वो एलिमेंट आपको लोकेट करना पड़ता है पहले। तो वो लोकेट कैसे होगा वो हम यहाँ पे सीखते हैं। ओके, तो हम इसके लिए पहले क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट में हम अपने एक और टेस्ट ऐड करते हैं। आपको क्या करना है, जो आपका प्लेराइट का प्रोजेक्ट है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सीखा है कि हम एक प्लेराइट का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इंस्टॉल होता है और प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है। और इवन हमने एक सैम्पल टेस्ट भी बनाना सीखा अपने प्रीवियस वीडियो में, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो अब हम जो नया टेस्ट बनाएंगे वो हम, आपको पता है हम टेस्ट फोल्डर के अंडर बनाएंगे, तो हम टेस्ट फोल्डर में जाके और एक न्यू टेस्ट क्रिएट करेंगे और हम इसका नाम रखते हैं लेटर से लोकेट एलिमेंट डॉट स्पेक डॉट जेएस। आपने जो टेस्ट फाइल बनानी है उसका जो एक्सटेंशन होगा हमेशा वो क्या रहेगा, डॉट स्पेक डॉट जेएस। तो हमने यहाँ पे एक क्लास टेस्ट बनाया, लोकेट एलिमेंट डॉट स्पेक डॉट जेएस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे टेस्ट क्रिएट हो चुका है। और आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जब आप टेस्ट क्रिएट करते हैं आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट इंपोर्ट करना है आपको टेस्ट, एंड देन सेकंड चीज आपको क्या इंपोर्ट करनी है, वो है एक्सपेक्ट फ्रॉम प्ले राइट टेस्ट। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया टेस्ट एंड एक्सपेक्ट फंक्शन को। कहाँ से, फ्रॉम प्ले राइट स्लैश टेस्ट मॉड्यूल। ये प्ले राइट टेस्ट मॉड्यूल से हमने दो फंक्शंस को इंपोर्ट किया जिनको हम आगे यूज करेंगे। टेस्ट हमारा यूज होगा हमारा टेस्ट क्रिएट करने के लिए, टेस्ट। और सेकंड एक्सपेक्ट हम यूज करेंगे अपने टेस्ट केस में हमें कोई वैलिडेशन लगानी है उसके लिए। ओके, तो अभी हम यहाँ पे एक टेस्ट क्रिएट करते हैं। आपको टेस्ट मेथड क्रिएट करना है। टेस्ट, उसके दो पैरामीटर होंगे। पहले आपको टेस्ट का टाइटल लिखना है, तो हम यहाँ पे लोकेटिंग वेब एलिमेंट, ये हमने अपने मेथड का नाम रखा है। और दूसरा आपको सेकंड जो पैरामीटर पास करना होता है वो एक अनोनिमस फंक्शन यहाँ पास करना होता है। वो कैसे लिखा जाता है, आपको ये ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस एंड देन एरो फंक्शन, एंड देन आपको ये अपने एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया और इस फंक्शन की मेथड की बॉडी, एनोनिमस जो आपने फंक्शन बनाया है इसकी यहाँ पे बॉडी आपने करली ब्रैकेट से। और आपको क्या करना है, जो अनोनिमस हमारा फंक्शन है उसको आपको एक फिक्सचर पास करना है, पेज। ये इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है प्लेराइट का, जो कि क्या हमें ब्राउजर प्रोवाइड करता है, वन थिंग। और आपको ये जो अनोनिमस फंक्शन बनाया है इसको आपको असिंक डिक्लेयर करना है। ये हमारे सिंटेक्स का पार्ट है क्योंकि प्लेराइट असिंक्रोनसली काम करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक टेस्ट क्रिएट किया है। अब हम अपने टॉपिक पे क्लियर जल्द आते हैं, दैट इज कि लोकेट कैसे करेंगे एलिमेंट्स को। तो आपको सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन करनी है, उसके लिए आपको क्या करना है, और वेट, आप प्लेराइट में कोई भी जो लाइन लिखते हैं जहाँ पे आप पेज को यूज करेंगे, पेज ऑब्जेक्ट को, वहां पे आपको हमेशा अवेट यूज करना है। अवेट पेज डॉट गो टू। गो टू मेथड क्या करता है, आपको हम इसकी हेल्प से एक पर्टिकुलर यूआरएल को ओपन कर सकते हैं। जो हम यूआरएल यूज करेंगे वो है, ये मैंने यूज किया है लैम्डा टेस्ट से, और जिसमें हम एक फॉर्म है इसको इंटरेक्शन परफॉर्म करेंगे।
तो ये यूआरएल मैंने कॉपी किया है एंड देन, ठीक है, तो ये हमने, ये क्या होगा यहाँ से, हमारा ब्राउजर जो है वो एक यूआरएल को ओपन करेगा, जो मैंने यहाँ पे यूआरएल मेंशन किया। सेकंड थिंग, अब हमें क्या करना है, लेटर से हमें नेम फील्ड में नेम एंटर करना है। तो नेम एंटर करने के लिए हमें फील्ड को लोकेट करना है। लोकेट करने का जो तरीका है वो क्या है, आप एक एलिमेंट को उसके एट्रीब्यूट से लोकेट कर सकते हैं, जैसे कि आप उसका आईडी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं और नेम एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। आप किसी एलिमेंट को सीएसएस सेलेक्टर के थ्रू लोकेट कर सकते हैं, या आप एलिमेंट को एक्सपाथ के थ्रू लोकेट कर सकते हैं। तो हम इन डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो मेथड्स हैं, चाहे वो एट्रीब्यूट की हेल्प से करना हो, या सीएसएस सेलेक्टर से करना हो, या एक्सपाथ से करना हो, हम यहाँ पे इस फॉर्म की हेल्प से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम आईडी एट्रीब्यूट से कैसे एक्सेस करेंगे। तो आईडी एट्रीब्यूट आपने क्या करना है, आपने जो एलिमेंट है हमारा उसको आपको ने इंस्पेक्ट करना है। आप इंस्पेक्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या हमारे पास उस एलिमेंट का आईडी एट्रीब्यूट अवेलेबल है। तो ये हमारा एलिमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट अवेलेबल है, और ये है आईडी, और ये इसकी वैल्यू है नेम। तो आप कैसे यहाँ पे इसको यूज करेंगे, आप करेंगे अवेट पेज डॉट लोकेटर। आपने लोकेटर फंक्शन यूज करना है, लोकेटर मेथड यूज करना है। और लोकेटर मेथड पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आईडी पास करना है। वो कैसे करेंगे आप, आपने सिंगल कोट यूज करना है एंड देन आईडी इक्वल टू, और आईडी क्या है हमारा यहाँ पे, नेम। तो ये नेम है, तो हम यहाँ से इसको यूज करेंगे, आईडी इज इक्वल टू नेम। तो यहाँ से आपने इस एलिमेंट को लोकेट किया। तो लोकेटर जो मेथड है हमारा, वो हमारी हेल्प करता है एलिमेंट को लोकेट करने में। ठीक है, आपने यहाँ पे लोकेटर पास किया आईडी नेम, और यहाँ पे हम अब एक्शन क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, हम उस एलिमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप मेथड यहाँ पे यूज करेंगे डॉट फिल। फिल मेथड आप यूज करेंगे और यहाँ पे उसमें एक वैल्यू पास ऑन करेंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पास की। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, लोकेटर मेथड को यूज करके हमने एलिमेंट को लोकेट किया। तो ये जो पहला हमारा मेथड है, हमने यहाँ पे किया है यूजिंग आईडी एट्री। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एलिमेंट को जो लोकेट किया वो उसके आईडी एट्रीब्यूट से किया। तो यहाँ पे हम इसको चला के देखते हैं, आपने टेस्ट कैसे रन करना है। क्योंकि ये ब्राउजर को बंद कर देगा, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, जिससे कि हम हमारा जो ब्राउजर है 2 मिनट के लिए ओपन रहेगा, कुछ सेकंड्स के लिए। पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट। तो हम यहाँ पे कुछ टाइम का टाइम आउट लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो ब्राउजर है इमीडिएटली क्लोज ना होगा। 5 सेकंड का यहाँ पे यूज करो। तो पहला हमने यहाँ पे यूज किया है आईडी एट्रीब्यूट से, और हम इसको रन करते हैं। जिसके लिए आपको रन के लिए क्या कमांड लिखनी है, आप अपने प्ले राइट के टर्मिनल में आएंगे, और टर्मिनल में आप कमांड यूज करेंगे npx प्ले राइट टेस्ट। ओके, प्ले राइट टेस्ट, और आपने कौन सा टेस्ट रन करना, वो है हमारा लोकेट एलिमेंट डॉट स्पेक डॉट जेएस। आपको अपने टेस्ट का नाम लिखना है, लोकेट एलिमेंट डॉट स्पेक डॉट जेएस। और आपको ये जो टेस्ट है वो, प्ले राइट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इसको हेडलेस मोड में चलाता है, यानी कि बिना ब्राउजर के चलाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ब्राउजर में वो चीज़ नजर आए, तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एक फ्लैग, वो है हेडेड। ओके। और दूसरी चीज, जब आप किसी भी टेस्ट को रन करते हैं, तो प्ले राइट के अपने 3 डिफॉल्ट ब्राउजर्स हैं, लेकिन हम एक ही ब्राउजर में इसको अभी रन करेंगे, तो उसके लिए आपको एक और फ्लैग रेज करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट क्रोमियम। ठीक है, इससे क्या होगा कि अब जो हमारा टेस्ट है वो सिर्फ क्रोम ब्राउजर में रन होगा। तो ये हमारी टेस्ट को एग्जीक्यूट करने का कोड, आपको लाइन लिखनी है। हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि वो
हमारे एलिमेंट को लोकेट करेगा और उसके अंदर एक वैल्यू फिल कर देगा। ब्राउजर ओपन हुआ है, ब्राउजर में एप्लीकेशन ओपन हुई है और आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम फील्ड के अंदर नेम एंटर हो चुका है। ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, लोकेटर मेथड को यूज करके, और हमने यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट को यूज किया। ओके, तो एक चीज आपने यहाँ देखी कि आप कैसे आईडी एट्रीब्यूट की हेल्प से एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और हम यहाँ पे कंपनी, ये कंपनी फील्ड है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमने यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट अवेलेबल है और नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू अवेलेबल है। अब हम नेम एट्रीब्यूट को यूज करेंगे और इस फील्ड के अंदर क्या करेंगे, वैल्यू कुछ एंटर करेंगे। तो वो कैसे आप करते हैं, प्ले राइट में आपको क्या करना, अवेट पेज डॉट लोकेटर। ठीक है। जब आप नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो आपको क्या सिंटेक्स यूज करना है, आपको सिंगल कोट यूज करना है एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट आप यहाँ पे यूज करेंगे इसके अंदर। और अब यहाँ पे आपका आएगा नेम इक्वल टू जो आपके नेम की वैल्यू, एलिमेंट का जो नेम, ये सिंटेक्स आपको फॉलो करना है यहाँ पे जब आप नेम से। अब हम एलिमेंट को जो लोकेट कर रहे हैं वो किस लोकेटर से यूज कर रहे हैं, वो हम उसके नेम एट्रीब्यूट से, यूजिंग नेम एट्रीब्यूट। ठीक है। तो नेम एट्रीब्यूट को जब आप यूज करेंगे तो उसका सिंटेक्स ये है, आपको सिंगल कोट यूज करना है, सिंगल कोट के विद इन रहेगा, और फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे आपको नेम एट्रीब्यूट मेंशन करना, और यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू आएगी जो कि डबल कोट्स के बीच में है। एंड देन डॉट फिल, फिल मेथड जो भी आप वैल्यू यहाँ पे फिल कराना चाहते हैं। तो कंपनी लेट्स से मैंने इसका नाम रख दिया लेट्स लर्न क्यूए। सेमीकोलन आपके लिए यहाँ पे ऑप्शनल है, आप किसी भी लाइन के बाद सेमीकोलन यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं। तो अब हमने यहाँ पे एक और यहाँ पे अब नेम एट्रीब्यूट को यूज किया एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। अगेन जो हमारा मेथड है वही है, लोकेटर, पेज डॉट लोकेटर, एंड देन आप उसके बाद लोकेटर पास कर रहे हैं और फिर एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फिल, यानी कि आप उस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू एंटर कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करते हैं, सेम कमांड यूज करेंगे अपने टर्मिनल में, npx प्लेराइट टेस्ट, उसके बाद हमारे टेस्ट का नेम जो टेस्ट फाइल है, लोकेट एलिमेंट डॉट स्पेक डॉट जेएस, फिर हेडेड ताकि वो ब्राउजर में रन हो। और एक कौन सा ब्राउजर यूज हो, क्रोमियम, इसलिए आपको एक और फ्लैग रेज करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट क्रोम। और अब हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो हमारे पास ये ब्राउजर ओपन होगा और हमारा एलिमेंट यहाँ पे कंपनी जो फील्ड है उसमें भी वैल्यू एंटर करेगा। कि यहाँ पे ये वैल्यू एंटर नहीं हुई है, तो लेट अस, यहाँ पे आई थिंक कोई सिंटेक्स की मिस्टेक हुई है और ये एलिमेंट लोकेट नहीं हुआ है। मैं यहाँ से अपने नोट्स रेफर करता हूँ एक बार, और पेज डॉट लोकेटर नेम इज इक्वल टू कंपनी, आई गेस जो मैंने यहाँ पे, ओके सॉरी यहाँ पे ये स्मॉल में है, एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं। यस, ये स्मॉल में था, यहाँ पे मैंने कैप्स में यूज किया था। अब हम दोबारा इस चीज को यूज करते हैं, हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, लेट अस सी, वो एलिमेंट अब हमारा लोकेट हो जाएगा। जो कंपनी नेम की फील्ड है उसमें एक वैल्यू एंटर होगी। तो नेम फील्ड और कंपनी फील्ड इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू एंटर हो चुकी है।
यानी कि हमारी स्क्रिप्ट ने उस एलिमेंट को लोकेट कर लिया। तो यहाँ पे हमने दो ऑप्शन देखी है, आप एलिमेंट को आईडी एट्रीब्यूट से और नेम एट्रीब्यूट से कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसका सिंटेक्स क्या है। अब हम जो नेक्स्ट यूज करेंगे वो हम यूज करते हैं यहाँ पे लेटस से सी एस एस सेलेक्टर की हेल्प से यूज करते हैं और एक्सपाथ की हेल्प से यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या सिंटेक्स यूज करना है, अभी हम पेज पे आते हैं और लेटस से हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं सी एस एस सेलेक्टर को। तो सी एस एस सेलेक्टर के लिए मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज करूंगा सेलेक्टर हब की। ये मेरे पास ब्राउजर में सेलेक्टर हब मैंने इंस्टॉल किया हुआ, ये एक एक्सटेंशन है ब्राउजर की, आप यूज कर सकते हैं और जिससे कि आप एलिमेंट के डायरेक्ट सी एस एस सेलेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। तो हम ये जो ईमेल आईडी फील्ड है इसको यूज करते हैं, आपने एरो को यूज करना है और आप एलिमेंट को हाईलाइट करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास सी एस एस सेलेक्टर आपको मिलेगा, रिलेटिव सी एस एस सेलेक्टर। तो हम यहाँ से इस सेलेक्टर को कॉपी कर लेंगे और सिंटेक्स क्या रहेगा, अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यूजिंग सी एस एस सेलेक्टर। तो आपको यूज करना अवेट पेज डॉट लोकेटर, अगेन मेथड हमारा सेम है पेज डॉट लोकेटर, एंड विद इन द सिंगल कोड जो हम सी एस एस सेलेक्टर कॉपी करके लाए हैं वो आपने यहाँ पे कॉपी कर देना। ठीक है, तो ये सी एस एस सेलेक्टर का अपना सिंटेक्स है। सी एस एस सेलेक्टर में जो आईडी है वो हैश से रिप्रेजेंट होता है। अगर आप यहाँ पे आके देखें तो इस एलिमेंट का एक्चुअल में जो आईडी है वो क्या है, इनपुट ईमेल 4, ये हमारे इस एलिमेंट का आईडी है। और सी एस एस लेटर में आईडी हैश से रिप्रेजेंट होता है। एंड डॉट फिल, आप यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे वो है लेटर से QA@QA.com, राइट। तो यहाँ से आपने सी एस एस लेटर को यूज किया और एलिमेंट को लोकेट किया। लेटस इसको भी रन करते हैं। तो आपने एक और एलिमेंट यूज यहाँ पे लोकेट किया है यूजिंग द सी एस एस सेलेक्टर, नेम फील्ड, कंपनी फील्ड एंड देन ईमेल फील्ड। तो आप देख रहे हैं वैल्यू यहाँ पे एंटर हो चुकी है। तो इट मीन्स हमारा जो सी एस एस सेलेक्टर का जो हमने लोकेटर यूज किया वो परफेक्टली काम कर रहा है। ओके, तो ये आपने सी एस एस सेलेक्टर को यहाँ पे यूज किया है। अब आप हम यहाँ पे सीखते हैं यूजिंग एक्सपाथ, कि आप किसी एलिमेंट को एक्सपाथ से कैसे लोकेट करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड देन ईमेल फील्ड को हमने किया है नेम, ईमेल एंड कंपनी। लेटर से पासवर्ड फील्ड है, आप इसका एक्सपाथ निकाल सकते हैं। आप इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे और इवन आप सी एस एस सेलेक्टर सॉरी सेलेक्टर हब को भी यूज कर सकते हैं। एंड ये हमारा एलिमेंट है, आप इसका एक्सपाथ बना सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी टेक्स्ट, तो आपने कॉपी एक्सपाथ किया। अब हम यहाँ पे एलिमेंट को फाइंड करेंगे यूजिंग द एक्सपाथ अवेट अवेट पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे भी आपको सेम सिंगल कोट के बीच में एक्सपाथ को पेस्ट कर देना, डॉट फिल और पासवर्ड सिंगल कोट में आप 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो पासवर्ड फील्ड है उसको कैसे लोकेट किया, उसके लोकेटर सॉरी एक्सपाथ से। तो इस तरीके के ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेटर्स हैं जिसकी हेल्प से आप एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। लेटस हम इस फील्ड के लिए भी चलाते हैं और रन करते हैं और देखते हैं कि क्या पासवर्ड फील्ड में हमारा पासवर्ड एंटर हो रहा है। तो ये डिफरेंट लोकेटर्स हैं हमारे, आप देख रहे हैं पासवर्ड फील्ड में ही पासवर्ड एंटर हो चुका है, राइट। तो यानी कि पासवर्ड की फील्ड को लोकेट किया गया हमारी स्क्रिप्ट में और उसमें वैल्यू एंटर हो चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ लोकेटर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट में अपने एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर। ठीक है, सो आई होप ये लोकेटर्स
का टॉपिक आपको समझ में आया। ये अभी एक बेसिकली अभी ये इसका एक इनिशियल एक एग्जांपल है। इसमें और भी डिफरेंट अभी लेसन्स आएंगे जहाँ पे हम और एलिमेंट्स देखेंगे कि उनको कैसे लोकेट किया जा सकता है। बट टू स्टार्ट करने के लिए आप ये जो बेसिक आपके लोकेटर्स हैं आप इनको यूज करें, ताकि आप अपने पेज के एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म कर सकें। तो आई होप ये लेसन आपको समझ में आया और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।